नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, एक बार सारे के सारे विद्यार्थियों लाइक और शेयर करते हुए मेरे साथ जुड़ जाओ और जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन बात करने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर निकली हुई एक भर्ती और वो है जूनियर अकाउंटेंट। जी हाँ दोस्तों, अपने राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट की एक बड़े स्तर पर भर्ती निकली है जिसकी विज्ञप्ति को लेकर आज अपन बात करने वाले हैं। कितने पद हैं और कब से फॉर्म शुरू होंगे, और जो विद्यार्थी सीईटी को हल्के में ले रहे थे उनके लिए एक बड़ी ही अफसोस की बात है, क्योंकि मैं हर समय एक बात कहता रहा था कि सीईटी पे ध्यान दो, सीईटी पे ध्यान दो। और यही 15 गुना का फॉर्मूला है वो इसमें अपनाया जाएगा। जो टॉप 15 गुना में आएंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि जल्द ही इनकी लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी 15 गुना टॉप विद्यार्थियों की। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले इसको समझते हैं और फिर लास्ट में अपन बात करेंगे कि ऐसे विद्यार्थी जो अभी सीईटी क्लियर नहीं कर पाई या नंबर कम है तो उनको क्या करना चाहिए। चलो तो ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें हैं। ये विज्ञप्ति कल जारी हुई थी 20/6/2023 को। सबसे पहली बात ये समझ लेना, ठीक है। और इसमें दो हैं, एक तो कनिष्ठ लेखाकार यानी कि जूनियर अकाउंटेंट, क्लियर। और इसकी कितनी है, गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया से 4911 और टीएसपी एरिया से 279, टोटल 5180 के आसपास से पोस्ट आई है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट कितनी है, 5180। और आपको क्षेत्र वाइज देखनी है तो वो देख लो कि भैया नॉन टीएसपी एरिया यानी कि सामान्य क्षेत्रों से कितनी है, 4911 पोस्ट है। टीएसपी एरिया में 279 पोस्ट है। इसके अलावा तहसील राजस्व लेखाकार में 170 पोस्ट नॉन टीएसपी एरिया से और 28 पोस्ट टीएसपी एरिया से, यानी कि 198 टोटल पोस्ट ये आई है। तो सबसे पहले ये समझना था कि कितनी पोस्ट कहाँ से क्या आई है, क्लियर है। उसके बावजूद हम कुछ दिशा निर्देशन की बात करेंगे जो विद्यार्थियों के लिए जारी की गए हैं। यहाँ पे सुनना एक एक बात और उसी आधार पर खुशियाँ मनाना। अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक संख्या ये की पालना के अनुसार समान पात्र परीक्षा स्नातक स्तर 2022 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड दिनांक 28/4/2023 को जारी किए गए थे। ये तो स्कोर कार्ड जारी किया गया था, लेकिन अभी 15 गुना का आपका जो फॉर्मूला लगा है तो उसमें 15 गुना के जो टॉप विद्यार्थी होंगे, जो एलिजिबल विद्यार्थी होंगे, उनकी भी लिस्ट जल्दी जारी होगी। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की जो परीक्षा है उसमें शामिल वे अभ्यर्थी जो कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन आवेदन भरने वाले विद्यार्थियों में से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञप्ति के 15 गुना, ये ध्यान देखना, विज्ञप्ति के 15 गुना संबंधित वर्गवार सभी वर्गों में 15-15 गुना न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर उन विद्यार्थियों को इसमें शामिल होने का पात्र माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें वही 15 गुना का फॉर्मूला आ गया है। अब एक बड़े स्तर पर विद्यार्थी हैं, वो बड़े ही अफसोस जताएंगे कि काश मैं भी सीईटी पे एक विशेष ध्यान दे लेता। कोई दिक्कत नहीं है, जीवन यही थोड़ी रुका हुआ, जीवन बहुत आगे तक जाना है। तो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर बार सीईटी आपको इस बात के लिए बाध्य करेगी कि सीईटी की एक विशेष तैयारी करो। और जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करेगा ना, उसकी बाकी जितने भी एग्जाम्स होंगी ना, उनकी बहुत ईजी तरीके से तैयारी हो जाएगी। सीईटी बेस बन चुका है, आधार बन चुका है। और इसके सिलेबस को देखोगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि सीईटी उसके सिलेबस को कवर ना करे। आप सीईटी की तैयारी कर लो, बाकी एग्जाम्स की तैयारी वो अपने आप हो जाएगी निश्चित रूप से। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु कनिष्ठ लेखाकार एवं
तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की प्राथमिकता देनी अनिवार्य होगी कि भैया जब जैसे ही फॉर्म करोगे तो आप किसके लिए, कनिष्ठ लेखाकार के लिए है या तहसील राजस्व लेखाकार के लिए है, इसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। जैसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है और सेकंड प्रायोरिटी ये होती है, या मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है या सेकंड प्रायोरिटी होती है, जो भी है। जब आप आवेदन भरोगे तो इसमें एक अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी किसमें मिलेगी। ठीक है। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पदों पर आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता कम के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। हालांकि इसके लिए आपका एक एग्जाम भी होगा, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है। फिर देखो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं वही SSO ID में आपको जाकर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी हैं वो सब आपको भरनी होंगी। ठीक है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन टेक कर आप अपना जो भी वर्णन है, पूरी स्थिति है, भैया मैं कहाँ हूँ, क्या गृह जिला है, कौन सी है, मेरी स्थिति क्या है, तो यानी कि एक तरह से जब फॉर्म भरते हो तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है वो सारी देनी होती हैं, जो एक कॉमन प्रोसेस है हर विद्यार्थी। और साथ ही साथ इसमें आपको इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET ग्रेजुएशन लेवल का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक वो देना होगा। तो यानी कि CET ग्रेजुएशन लेवल के जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था या उसका जो भी आपके रोल नंबर, अंक जो भी मांगेगा वो आपको इसमें देने होंगे। कहने का मतलब ये है कि भैया जूनियर अकाउंटेंट की और तहसील राजस्व लेखाकार की ये भर्ती आई है, लगभग ये है 5180-90 के आसपास, और ये है 198 पोस्ट। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो आपके सामने है वो है CET, और CET में भी 15 गुना। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस 15 गुना का क्या करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ। मेरा एक ही सोचना है कि 15 गुना कोई आधार मेरे हिसाब से तो उचित है नहीं। क्लियर है। क्योंकि अभी और आएंगी तो फिर उसमें वही टॉप 15 गुना और आएंगी, वही टॉप। अब एक व्यक्ति यदि 15 गुना में और मान लो 5 वैकेंसी आती है, उनमें से 2 या 3 में सेलेक्ट होता है, वो कहीं एक ही तो जाएगा, पूरा अनबैलेंसिंग होगा। मैं तो साफ एक ही शब्दों में कह रहा था, पहले भी आज भी कहता हूँ कि आप चाहे 40% का, आप चाहे 45% का, 50%, 55% और मैक्सिमम 60%, जो चाहे वो क्राइटेरिया फिक्स कर दे कि इतने नंबर लाने वाले को हम एलिजिबल मानेंगे, फिर विद्यार्थी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ये एक प्रारंभिक समय पे एक दिशाहीन तरीके से विद्यार्थियों को शुरुआत में कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, भविष्य में ये भर्तियाँ 15 गुना पे निकलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं और जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से हर बार इसका क्या करता रहूँगा, विरोध करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भर्ती आई है, छोटी सी सूचना थी आपके लिए। और जो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं उनको कहूँगा कि बहुत ही सुनहरा मौका है, और कठोर मेहनत करते हुए और अपनी सीढ़ी की ओर अग्रसर हो जाना। और मैं आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।